हेलो पाठकों एवं साथियों। आज मैं अपने इस वीडियो में अंकों से संबंधित प्रश्नों का समाधान करेंगे और आप लोगों को अंकों से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे कि आपके पास अगर कुछ अंक दिए जाते हैं तो उस अंकों से आप कितनी तरह की संख्याएं बना सकते हैं। यह एक लॉजिकल प्रश्न होता है अंकों से जुड़े हुए, जिसमें आप लोगों को दिमाग लगा करके उस अंकों से बनने वाली तरह तरह की संख्याएं बनानी पड़ती है, जिससे में अंकों को आप इधर उधर आगे पीछे बीच में ये दाएं बाएं घुमा करके तरह तरह की संख्याएं बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी अंकों से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आप लोग देखिएगा कि इन अंकों से प्रश्नों में जुड़े हुए तत्वों में अंक से कितनी तरह की संख्याएं बनती है। यह अंकों के आगे पीछे घुमाने से तो आप लोग साथियों एवं पाठकों मेरे इस चैनल पर बने रहे और शुरू से अंत तक ध्यान से वीडियो को देखें और बताए गए हमारे अंकों से संबंधित प्रश्नों को समझकर स्वयं घर पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ताकि अंकों से संबंधित ज्ञान में आपकी वृद्धि हो सके और मैथ विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो। तो आइए आप लोगों को अंकों से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताते हैं, जिससे आपके अंकों से संबंधित प्रश्नों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर और वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, ताकि आप लोगों को अंकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी हासिल हो। पार्ट 3 अंकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान। डेट 8/7/2025। पाठकगण, आज हम लोग अंकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उसे आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में अंकों से संबंधित प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बताएंगे कि अंकों से आप कितनी तरह की संख्याएं बना सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ हम कुछ अंक ले लेते हैं। सबसे पहले हम दो ही अंक लेते हैं। 2 अंक 1 और 2 से सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 अंक 1 और 2 लिए और इस 1 और 2 अंक से कितने संख्याएं बन सकती हैं। यहाँ आप लोग भी दिमाग लगाइए कि हमारे पास अभी फिलहाल 2 ही अंक है, 1 और 2, और इससे कितनी तरह की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ 2 अंक 1 और 2 से बनाने पर एक 12 संख्या बनेगी और दूसरी संख्या 2 को आगे रखेंगे, 1 को बाद में, तो 21 होगी। यहाँ देख रहे हैं कि जब हमारे पास 2 अंक है तो 2 अंक को मिलाने से हमें 2 अंकों की
केवल दो ही संख्याएं बन रही है। एक 12, जैसे कि हमने एक और दो दो अंक लिया और इससे केवल दो अंकों की दो संख्या, एक 12 और दूसरा 21 बनी। आगे हम लोग 3 और 0 दो अंक से कितनी संख्याएं बन सकती है के बारे में जानेंगे। यहाँ हमने डिजिट को बदल दिया है। अब हमने डिजिट को 3 और 0 लिया है और ये दो अंक 3 और 0 से कुल संख्या एक 30 और दूसरी 03 संख्या बनेगी। 3 और 0 अलग डिजिट लेने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और 0 को आगे 3 को बाद में रखने से दो अंक की केवल दो अंक की दो अंक लेने से हमें दो अंक की केवल एक संख्या बन रही है और एक एक अंक की संख्या बन रही है जो थी 03, क्योंकि 03 को हम दो अंक नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर एक से शुरू होती है गिनने की वस्तुएं। अतः हम 03 को केवल एक अंक की संख्या ही मान सकते हैं। यहाँ संख्याएं तो दो बनी है, लेकिन दो अंकों की कुल संख्या यहाँ पर 0 ले लेने पर, एक अदर 0 को छोड़कर 3 लेने पर यहाँ दो अंक की केवल एक संख्या 30 बनी और दूसरी संख्या 03, जिसको हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम एक अंक की संख्या ही बोलेंगे, क्योंकि 0 को हम गिनती की संख्या में शामिल नहीं करते हैं। यह एक पूर्ण संख्या होती है। 0 से हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू नहीं होती, इसलिए हम 0 को दो संख्याओं के अंतर्गत शुरू में रहने पर नहीं मान सकते। हाँ, अगर 0 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या जैसे 1 2 3 5 के बाद 0 रहेगा तो उसे हम संख्या मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 0 रहने पर उसका कोई वैल्यू नहीं माना जाता है। अतः यहाँ 03 को एक ही अंक की संख्या 3 मानेंगे। तो 03 लेने पर यहाँ नोट में ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 रहेगा तो उससे दो अंक से की संख्या केवल एक बनी है और एक दूसरी संख्या जो बनी है वह एक अंक की संख्या 03 यानी 3 बनी है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि दो अंक को लेने पर 0 को छोड़ करके दो अंक अगर लेते हैं तो दो अंकों की केवल दो ही संख्या बनती है, और जब 0 और एक दूसरे अंक लेते हैं तो उससे केवल दो अंकों की एक संख्या और एक अंक की एक संख्या बनती है। तो नोट में ये लिख लीजिएगा कि 0 अंक लेने पर दो अंक की एक यहाँ एक अंक 0 लेने पर दो अंक की केवल एक संख्या 30 हुई और दूसरी संख्या एक अंक की बनी जो 03 को
03 है, जिसे हम एक अंक की संख्या कहेंगे। इन नोट में आप लोग ये स्मरण कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि जब दो अंक में एक अंक 0 लेते हैं और एक अंक दूसरा लेते हैं तो उससे हमें दो अंकों की केवल एक ही संख्या बनती है, और एक दूसरी संख्या जो बनती है उसमें केवल एक अंक होते हैं। 0 को हम शुरू में रहने पर दो अंक नहीं मानते, इसलिए वह दूसरी संख्या एक अंक की बनती है। लेकिन 0 को छोड़कर अगर दूसरे दो अंक लेते हैं तो उससे हमें दो अंकों की केवल दो संख्याएं बनती है। तो आप लोग इस बातों पर फोकस दीजिएगा और स्मरण रखिएगा कि अंक लेने पर संख्याओं कितनी बनती है वह निर्भर करता है हमारे अंकों पर कि अंकों से कितनी तरह की संख्या बनेगी। दो अंकों की यहाँ तो संख्या 0 और एक दूसरे अंक लेने पर बनेगी, लेकिन वह दो अंकों की कुल संख्या नहीं होगी। दो संख्या बनेगी लेकिन वह इसमें एक दो अंक की संख्या बनेगी और दूसरी एक अंक की संख्या बनेगी। संक्षिप्त में यही स्मरण रखिएगा कि जब 0 और एक दूसरे अंक लेते हैं तो उसमें एक दो अंक की संख्या बनती है और दूसरी एक अंक की संख्या बनती है। अब आगे हम आप लोग को ले चलते हैं तीन अंकों से बनने वाली संख्या, जैसे 1 2 3। 3 अंक रहने पर 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी जब अंकों की पुनरावृत्ति यानी दोहराव न हो। यहाँ पाठकगण ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारी संख्या चाहे दो अंक से यहाँ बन रही हो या तीन अंक से बन रही हो, इसमें अंकों की दोहराव की अनुमति नहीं है। किसी भी अंक को दोबारा दोहरा करके नहीं लिखा जा सकता। अतः ये बात को हमेशा माइंड में स्मरण रखिएगा कि यहाँ पर भी एक दो और तीन, तीन अंक लिए हैं और तीन अंकों से हम तीन अंकों से कितनी तरह की संख्याएं बना सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो 1 2 3, आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि 1 2 और 3 तीन अंक हमारे पास है और इन तीन अंकों से कितनी तरह की संख्या बनती है। तो पहले 1 को आगे रखते हैं, फिर 2 3 लिखते हैं तो 123 हो गया। फिर 1 को आगे रखते हैं, फिर 3 को 2 के जगह और 2 को 3 के जगह ले जाते हैं तो 132 हो गया। फिर 2 को आगे रखते हैं और 1 को 2 के जगह पर 3 को वही रहने तो 213 हो गया। फिर 2 को आगे रखते हैं और 1 को 3 के जगह, 3 को 1 के जगह ले जाते हैं तो 231 हो जाती है। फिर 3 को आगे रखते हैं, 1 के जगह 2 को वही रहने देते हैं और 1 को 3 के जगह ले जाते हैं तो 321 हो गया। फिर 3 को आगे रख के 1 को 2 के जगह और 2 को 1 के जगह रखते हैं तो 312 हो गया। 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप लोग देखिए कि जब हम तीन अंक लेते हैं 1 2 और 3, जिसमें किसी भी अंक को दोहराव की अनुमति नहीं है, तो ये तीन अंकों से हमें 6 तरह की संख्या प्राप्त हो रही है। एक 123, दूसरा 132, तीसरा 213 और चौथा 231, पांचवा 321 और छठा 312।
तो 3 अंक लेने पर 6 तरह की संख्याएं यहाँ बन रही है, जिसमें तीनों अंक में किसी भी अंक की दोहराव की अनुमति नहीं मिली है। अब आगे हम लोग 4 अंक 1 2 3 4 लेते हैं। 4 अंक लेने पर कितनी तरह की संख्याएं बनेगी जिसमें अंक का दोहराव न हो। तो 1 2 3 4 से 1 2 3 4, फिर 1 को आगे ही रखने पर 3 को 2 के जगह और 2 को 3 के जगह ले जाते हैं। फिर 1 को आगे ही रखकर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 3 2, फिर 1 2 3 1 को आगे रखे 2 3 4 1 3 2 4, फिर 1 3 4 2, फिर 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 3 2, फिर 1 4 2 3, फिर 1 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 1 2, फिर 1 2 4 3। यहाँ यहाँ आप लोग बोर्ड पर देखिएगा कि जब 4 अंक हम लोग लेते हैं 1 3 4 ये तो इसमें 4 अंकों की कुल 6 संख्या बनी है। 4 अंकों से 1 को आगे रखने पर 1 से संबंधित 6 संख्या बनी है। इसी तरह से 2 से संबंधित 2 को आगे रखेंगे तो 6 संख्याएं बनेगी। 3 को आगे रखेंगे तो 6 संख्याएं बनेगी। 4 को आगे रखेंगे तो 6 संख्याएं बनेगी। यानी कि 1 को आगे रखने पर देख रहे हैं कि 6 तरह की संख्याएं बन रही है। इसी तरह से 2 को आगे रखने पर 6 तरह की संख्याएं रखेगी और बाकी अंकों को इधर उधर आगे पीछे रखेंगे तो इससे 6 अंक की संख्या 6 तरह की संख्या बनेगी। उसी तरह से 3 को आगे रखेंगे और बाकी अंकों को इधर उधर अरेंज करेंगे तो 6 तरह की संख्या बनेगी। उसी प्रकार 4 को आगे रख करके बाकी अंकों को इधर उधर रखने पर 6 तरह की संख्या बनती है। यानी 4 अंक से 6 6 12 6 18 6 को 24, यानी कि कुल 24 संख्याएं बनेगी। 4 अंक को यहाँ लेने पर 1 2 3 4 से 6 को 24, यानी कुल 24 संख्याएं बनेगी जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो रही है। एक बात यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आप 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक 11 अंक 12 अंक, यानी जब 4 से 5 6 7 8 9 इस सब अंकों को जब बढ़ाएंगे तो उससे बनने वाली संख्याओं में भी बढ़ोतरी होगी और अधिक से अधिक संख्याएं जितने अंक लेंगे उसी तरह से संख्याएं भी आगे की ओर बढ़ती जाएगी तरह तरह के। तो आगे आप लोगों को एक बात पर गौर करिएगा कि छोटी जब कुछ अंक है तो इसे हम तो आसानी से हम लोग दिमाग लगा करके कुल
बनने वाली संख्याएं को निकाल लेते हैं कि इससे कुल इतनी तरह की संख्या बनेगी, लेकिन जब अंक बढ़ जाएंगे तो उस समय हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि इससे कुल कितनी संख्याएं बनेगी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक क्रमचय, जिसे अंग्रेजी में परम्यूटेशन कहते हैं, गणित के विषयों में पढ़ना है, जिसमें क्रमचय यानी परम्यूटेशन की सहायता से हम आसानी से अंकों से बनने वाली कुल संख्याओं को निकाल सकते हैं। जिस क्रमचय के बारे में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रमचय गणित का एक पाठ है जिसे अंग्रेजी में परम्यूटेशन कहते हैं। इसमें इसका सूत्र NP-R होता है, यानी फैक्टोरियल n इंटू n-r। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब अधिक से अधिक संख्या दिया रहे और उससे तरह तरह की संख्या आपको निकालनी पड़े तो आप लोगों को निकालने में इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ट्रिक आजमा सकते हैं, और एक क्रमचय गणित का एक पाठ है जिससे अंग्रेजी में परम्यूटेशन कहते हैं, उसका सूत्र NP-R होता है। P से परम्यूटेशन हो गया और M से यहाँ here n बराबर नंबर टोटल हो गए और R नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए। तो यहाँ फैक्टोरियल परम्यूटेशन के सूत्र की सहायता से आप आसानी से कुछ जितने भी अंकों की सहायता से तरह कुल संख्याओं को पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको 5 अंक 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 5 अंक, तो इस 5 अंक से कितनी संख्याएं बनेगी। तो यहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 हो गया और r बराबर भी 5 है। तो सूत्र से फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r, यानी फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, यानी फैक्टोरियल 5 बटा 1। और फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा बटा 1, यानी 5 को 20, बिना 40 बीतिया 60, 60 गुना 120 संख्याएं होगी। यहाँ ध्यान दीजिए पाठकगण की जब 5 अंक लिए तो 5 अंक से कुल कितनी संख्या बनेगी। तो इसके लिए हमने क्रमचय परम्यूटेशन का सूत्र NP-R यानी फैक्टोरियल n बाई n-r का फॉर्मूला लगाया। यहाँ
हमारे पास n की संख्या 5 है और नंबर ऑफ इवेंट्स आर यानी 5 अंकों की कुल संख्या भी बनानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस सूत्र पर फैक्टोरियल n माइनस ए फैक्टोरियल n माइनस आर पर बैठा दिए तो इसमें मान निकालने पर 120 आ गया। यही हमारा 120 जो है संख्याएं 5 अंकों से 1 2 3 4 5 से बनेगी जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस सूत्र की सहायता से पाठकगण आप लोग 6 अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं को निकाल सकते हैं। आगे 7 अंकों से बनने वाली कुल संख्याओं को निकाल सकते हैं। 8 अंकों से बनने वाली कुल संख्याओं को निकाल सकते हैं। 9 अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं को निकाल सकते हैं। यानी आप लोगों को जितने अंकों की सहायता से कुल संख्याओं को निकालने के लिए पूछा जाए तो इस सूत्र क्रमचय गणित के सूत्र की सहायता से आप आसानी से अंकों से संबंधित कुल संख्याओं को निकाल सकते हैं जो आपको समय की बचत भी करेगा और साथ ही साथ आपको बनाने में अंकों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सुविधा भी होगी और प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों को समय की काफ़ी बचत होगी जिससे बचे हुए समय को आप आगे के प्रश्नों को हल करने में लगा सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों एवं साथियों के लिए भी विशेष लाभकारी होगा और उन्हें परीक्षा में समय की बचत और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में मददगार साबित होगा। इसलिए हमने अपने इस वीडियो में ट्रिक को भी बताते चला है ताकि प्रश्नों का हल आसानी से और जल्दी से कम समय में हल कर सके ताकि हम बचे हुए समय को आगे के प्रश्नों को हल कर सके और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। तो इसके मद्देनजर रखते हुए यह हमारा वीडियो पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के भी लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये आप लोग भी अपने नोटबुक में जितने भी दर्शक और पाठकगण हैं नोट कर लीजिए। आगे आपको और भी बता देते हैं 6 अंक से कि हमने 1 2 3 4 5 6 6 अंक लिया और 6 अंक को पुनरावृत्ति नहीं करनी है और इस 6 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनेगी तो इसको भी एन पी आर पर बैठा के फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर पर यहाँ एन बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6 है और आर बराबर भी 6 है। इसलिए फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 6 बराबर फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान 0 होता है इसलिए फैक्टोरियल 6 बटा 1 यानी फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 यानी 6 5 30 तीसों को 6 5 30 तीसों को 120 120 बरतिया 36 360 और 360 के 2 से यानी 720 संख्याएं बनेगी। जब हम 6 अंक लेते हैं 1 2 3 4 5 6 या इससे दूसरा अंक भी ले सकते हैं जिसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं है तो इससे हमारे पास 720 संख्याएं बन रही है। इतनी बड़ी संख्या को निकालना इस लंबे प्रोसेस से ज़्यादा अंक होने पर कठिनाई का इससे सामना करना पड़ता है। इसलिए परम्यूटेशन की सहायता से और उसको सूत्रों से आसानी से हम 6 अंकों की संख्याएं 720 निकालनी है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर परीक्षा में 7 अंकों से बनने वाली कुल कितनी तरह की संख्याएं होती है या इससे आगे की भी संख्याएं पूछी जाए तो आप इस परम्यूटेशन क्रमचय की सूत्र की सहायता से आसानी से
अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं को निकाल सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम आप लोग स्मरण में याद रखिएगा और ये अपने नोटबुक में उतार कर लिख लीजिए और घर पर भी प्रैक्टिस करिएगा। तो आगे आप लोगों को हम 7 अंकों से बनने वाली कुल कितनी तरह 7 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से 8 अंकों से कुल 1 से 8 तक के अंक लेने पर कुल कितनी तरह की संख्याएं बनेगी, ये सभी आप लोग अपने कॉपी में लिख करके इस सूत्र की सहायता से बनाने का अभ्यास करिएगा कि कुल कितनी संख्याएं निकलती है, जिससे आपको अंकों से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका ज्ञान में वृद्धि होने से आप गणित के विषय से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और खासकर प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है और उन्हें समय की बचत होगी, जिससे वे अपना समय आगे के प्रश्नों को हल करने में लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों के लिए बताया ताकि आपको गणित के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि हो और आपके जीवन में उपयोग हो सके और गणित के विषय पर पकड़ मजबूत हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए यह अंकों से संबंधित प्रश्नों का समाधान लेकर के अंकों से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करके बताया। आप लोग भी इससे संबंधित प्रश्नों का घर पर अभ्यास करिएगा और अभ्यास करके अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करिएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये मेरे बताए हुए तरीकों को और समस्याओं को स्मरण कर लें और घर पर भी इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा, जो आप लोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए खासकर पढ़ने वाले छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों दोनों के लिए हमारा वीडियो बहुत ही सार्थक एवं उपयोगी साबित होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इन गणित विषय से संबंधित और अन्य विषय से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा, तो आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल जाए, जिससे आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो और आप लोगों के जीवन में सफलता मिल सके। अतः मैं आज अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो अब ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मैं आगे भी संबंधित गणित से संबंधित जानकारियां आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिएगा।